M199 पिस्टल। M1911 पिस्टल 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री साइड आर्म्स में से एक माना जाता है। इसका डिज़ाइन प्रसिद्ध फायर आर्म्स डिज़ाइनर जॉन ब्राउनिंग ने तैयार किया था और इसे 1911 सन में यूएस आर्मी ने ऑफिशियली अडॉप्ट किया। उस समय अमेरिकन मिलिट्री एक ऐसे सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल की तलाश में थी जो पावरफुल हो, रिलायबल हो और बैटलफील्ड कंडीशंस में लगातार काम कर सके। कई टेस्ट और ट्रायल्स के बाद ब्राउनिंग का डिज़ाइन सबसे सफल साबित हुआ और इसी के कारण M1911 का मिलिट्री हिस्ट्री में प्रवेश हुआ। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में यूएस आर्मी अभी भी रिवॉल्वर्स का उपयोग कर रही थी, लेकिन फिलीपींस कैंपेन के दौरान ये अनुभव हुआ कि .38 कैलिबर रिवॉल्वर्स क्लोज कॉम्बैट सिचुएशन में पर्याप्त स्टॉपिंग पावर नहीं दे पा रहे थे। इसके बाद मिलिट्री ने एक बड़े कैलिबर के सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल की रिक्वायरमेंट रखी। इसी रिक्वायरमेंट के आधार पर .45 ACP कार्ट्रिज को डेवलप किया गया और उसी कार्ट्रिज के लिए ब्राउनिंग ने जो पिस्टल डिजाइन किया वही आगे चलकर M1911 बना। .45 ACP कार्ट्रिज का मुख्य उद्देश्य था अधिक स्टॉपिंग पावर देना। इस राउंड का डायमीटर बड़ा था और इम्पैक्ट एनर्जी भी अधिक थी। कॉम्बैट रिपोर्ट्स के अनुसार ये कार्ट्रिज क्लोज रेंज एनकाउंटर्स में अधिक इफेक्टिव साबित हुआ। इसी कारण M1911 पिस्टल को सोल्जर्स के बीच जल्दी ही भरोसेमंद वेपन माना जाने लगा। M1911 का ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्ट रिकॉइल ऑपरेटेड लॉक्ड ब्रीच मैकेनिज्म पर आधारित है। फायरिंग के समय स्लाइड और बैरल कुछ दूरी तक एक साथ चलते हैं, फिर बैरल नीचे की ओर टिल्ट होकर अनलॉक हो जाता है और स्लाइड पीछे जाकर स्पेंट कार्ट्रिज को इजेक्ट कर देती है। यह सिस्टम सिंपल भी है और मजबूत भी, और यही इसकी रिलायबिलिटी का एक बड़ा कारण है। इस पिस्टल का ट्रिगर सिंगल एक्शन टाइप है। इसका मतलब है कि हैमर को पहले कॉक करना होता है, उसके बाद ट्रिगर प्रेस करने पर शॉट फायर होता है। सिंगल एक्शन ट्रिगर का एडवांटेज ये है कि ट्रिगर पुल हल्का और कंसिस्टेंट रहता है, जिससे एक्यूरेसी बेहतर होती है। यही कारण है कि M1911 कॉम्पिटिटिव शूटिंग में भी बहुत लोकप्रिय रहा है। M1911 का फ्रेम और स्लाइड दोनों स्टील के बने होते हैं। ये कंस्ट्रक्शन पिस्टल को भारी बनाती है, लेकिन साथ ही इसे बहुत मजबूत भी बनाती है। हैवी वेट रिकॉइल को कंट्रोल करने में मदद करती है, खासकर जब .45 ACP जैसा पावरफुल कार्ट्रिज उपयोग में है। सोल्जर्स के लिए ये एक प्रैक्टिकल बैलेंस था, थोड़ा सा ज़्यादा वजन लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर कंट्रोल एंड ड्यूरेबिलिटी। इस पिस्टल में मैनुअल थंब सेफ्टी और ग्रिप सेफ्टी दोनों दिए गए हैं। ग्रिप सेफ्टी तब तक ट्रिगर को अलाउ नहीं करती जब तक शूटर सही तरीके से पिस्टल को पकड़ ना ले। थंब सेफ्टी स्लाइड और सीयर को लॉक कर देती है, जिससे एक्सीडेंटल फायरिंग की संभावना कम हो जाती है। उस समय के लिए यह सेफ्टी सिस्टम काफ़ी एडवांस्ड माना जाता था। आज भी M1911 का सेफ्टी डिज़ाइन फायर आर्म्स इंजीनियरिंग का एक क्लासिक एग्जाम्पल माना जाता है। 1911 में अडॉप्ट होने के बाद M1911 जल्दी ही यूएस मिलिट्री का स्टैंडर्ड फायर आर्म बन गया। स्टैंडर्ड स्मॉल फायर आर्म वर्ल्ड वार वन के दौरान इसका बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। ट्रेंच वारफेयर जैसी परिस्थितियों में क्लोज रेंज कॉम्बैट आम बात थी और ऐसे में .45 कैलिबर पिस्टल बहुत उपयोगी साबित हुआ। सोल्जर्स ने इसकी रिलायबिलिटी और पावर दोनों की सराहना की। वर्ल्ड वार 2 के समय M1911 का प्रोडक्शन बहुत बड़े स्तर पर किया गया। कोल्ट के अलावा रेमिंगटन रैंड, इथाका, यूनियन स्विच एंड सिग्नल और सिंगर जैसी कंपनीज ने भी M1911 पिस्टल्स बनाए। युद्ध के दौरान लाखों पिस्टल्स मैन्युफैक्चर किए गए और ये एलाइड फोर्सेस के सबसे पहचाने जाने वाले साइड आर्म्स में से एक बन गया। कोरियन वार और वियतनाम वार में भी M1911 का उपयोग जारी रहा। वियतनाम के जंगल में मड, मॉइस्चर और हीट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद M1911 ने रिलायबल परफॉर्मेंस दी।
सिंपल डिज़ाइन और स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल पार्ट्स के कारण सोल्जर्स इसे फील्ड कंडीशंस में आसानी से मेंटेन कर सकते थे। 1980 के दशक में यूएस मिलिट्री ने नेटो स्टैंडर्डाइजेशन के कारण 9mm कैलिबर पिस्टल अडॉप्ट करने का निर्णय लिया। इसके बाद पेरेटा M9 को 1985 में ऑफिशियल सर्विस पिस्टल बनाया गया। इसके साथ M1911 का स्टैंडर्ड इशू रोल समाप्त हुआ, लेकिन इसका उपयोग पूरी तरह बंद नहीं हुआ। स्पेशल फोर्सेस, मेरीन यूनिट्स और कुछ एलीट ऑपरेटर्स यूनिट्स ने M1911 को लंबे समय तक यूज़ करना जारी रखा, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी और स्टॉपिंग पावर अब भी बहुत प्रभावी मानी जाती थी। मिलिट्री सर्विस के अलावा M1911 सिविलियन मार्केट में भी बहुत लोकप्रिय हुआ। कॉम्पिटिटिव शूटिंग, टारगेट शूटिंग और पर्सनल डिफेंस के लिए ये पिस्टल लंबे समय तक पसंद किया जाता रहा। इसका ट्रिगर कंट्रोल, बैलेंस और एक्यूरेसी शूटर्स को बहुत पसंद आती है। कई प्रोफेशनल शूटर्स आज भी M1911 प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। आज दुनिया भर में कई मैन्युफैक्चरर्स M1911 स्टाइल पिस्टल बनाते हैं। कोल्ट, स्प्रिंगफील्ड आर्मरी, किम्बर, स्मिथ एंड वेसन और कई कस्टम गन्समिथ्स इस डिज़ाइन पर आधारित पिस्टल्स तैयार करते हैं। मॉडर्न वर्जन्स में स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम फ्रेम, इम्प्रूव्ड साइट्स और बेटर मशीनिंग टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन बेसिक डिज़ाइन वही है जो जॉन ब्राउनिंग ने एक सदी पहले बनाया था। M1911 का डिज़ाइन इतना सफल रहा कि इसे फायर आर्म्स हिस्ट्री के सबसे बैलेंस्ड हैंडगन डिज़ाइंस में गिना जाता है। इसमें पावर, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और एर्गोनॉमिक्स का ऐसा संयोजन है जो बहुत कम पिस्टल्स में देखने को मिलता है। यही कारण है कि 100 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी M1911 ऑब्सोलीट नहीं माना जाता। आज M1911 केवल एक ओल्ड मिलिट्री पिस्टल नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन का एक बेंचमार्क है। इसका हिस्ट्री, मिलिट्री डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मॉडर्न फायरआर्म्स टेक्नोलॉजी तीनों से गहरा नाता है। इसी कारण M1911 का नाम आज भी वर्ल्ड फायरआर्म्स हिस्ट्री में सम्मान के साथ लिया जाता है और इसे मॉडर्न हैंडगन डिज़ाइन का एक क्लासिक स्टैंडर्ड माना जाता है।